नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है क्षेत्रीय कला संस्कृत को बढ़ावा नहीं दे पा रहा कलाग्राम। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कला संस्कृत को सहेजने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर तमाम केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की थी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला को 1960 के बने एक्ट के तहत स्थापित किया, जिसमें कलाग्राम उसका केंद्र बना। यहां से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड और यूटी चंडीगढ़ को शामिल किया गया था। यह ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिससे स्थानीय कला संस्कृति और भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, उन्हें आपस में जोड़ा जा सके और नवोदित कलाकारों को, गायकों को और जो भी संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह के 7 केंद्र देश में बनाए गए थे, जिनमें एक बड़ा जो हिस्सा है, इतने राज्यों को जो रिप्रेजेंट करता है, वो कलाग्राम था। इस तरह के 7 केंद्र जो देश में बनाए गए थे, इनका काम था कि बड़े व्यावसायिक कलाकारों या कवि सम्मेलनों के लिए इसे नहीं बनाया गया था। इसे बनाया गया था स्थानीय कलाकारों को प्रमोट करने के लिए। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर का केंद्र कलाग्राम का सियासी फायदे और व्यावसायिक कलाकारों, कवि सम्मेलनों का केंद्र बन गया, जो कि इसे नहीं करना था, जिससे यह अपना उद्देश्य खोने लगा। अब हाल यह है कि यहां पिछले कई सालों से ना तो स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है, ना ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, जो कला संस्कृति की दुनिया में रिच माने जाते हैं, को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अधिकारियों की उपेक्षा मौजूदा जो पूरी संस्कृति है, ये कलाग्राम है, उसको जो है बढ़ने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं उसको आखिरी सांसें उनकी इस उपेक्षा के कारण गिरने लगा है। राज्यों के कलाकार भटक रहे हैं, उन्हें ना कोई बढ़ावा मिल रहा है, ना ही कोई प्रशिक्षण मिल पा रहा है। 3 साल से अधिकारियों की लापरवाही से कलाग्राम में सारे कार्यक्रम ठप हैं। अफसरों को खुश करने के लिए कुछ कवि सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें अफसरों और राजनेताओं के परिजनों पर धन लुटाया गया। तो इस तरह से 15 एकड़ में फैले कलाग्राम में, जो चंडीगढ़ इतनी कीमती जमीन है, यहाँ पर जमीनों का बड़ा लफड़ा है, और वहां पर इतनी कीमती जमीन में कला संस्कृति को प्रदर्शन के लिए, सबके लिए बनाया गया था, उसमें कलाकारों के प्रदर्शन के लिए जो बनाया गया, वहां पर आज अंधेरा छाया हुआ है। रात में लाइट्स नहीं होती हैं। जो वहां 250 से अधिक मूर्तियां हैं, उन्हें देखने वाले एक नहीं है। यहाँ पर मतलब ये स्थिति है कि जहां रेगुलर कार्यक्रम होते थे, कभी नाटक होते थे, क्विज होते थे, शूटिंग होती थी, पेंटिंग होती थी, मुकाबले होते थे, मुशायरे होते थे, सूफी कार्यक्रम होते थे, भांगड़ा और अन्य फोक डांस होते थे, संगीत नृत्य के कार्यक्रम चलते थे, वो सब बंद हो गए हैं। हजारों कलाकार जो यहां से निकले, वो आज इसको लेकर के दुखी हैं कि आज इस कलाग्राम का क्या हाल है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जिसे हवेली का रूप दिया गया था, उसे बड़ी कंपनी को किराए में दे दिया अफसरशाही ने, और जिससे यहाँ कला प्रेमियों को उचित मूल्य पर खान पान भी नहीं मिल पा रहा है। और बैठक हवेली जो है, उसमें रात भर डीजे चलता रहता है, दिन में भी तमाम चीजें होती रहती, तो ऐसे कला प्रेमी परेशान होते हैं। इस बार नवरात्रों पर यहाँ डांडिया भी नहीं हो पाया। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं एक ये बड़ी बुरी स्थिति है कि जिस कला संस्कृति को हमारी सहेजने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, उस पर भी काम उन्हीं की सरकार में नहीं हो पा रहा है, और उसे यहाँ स्थानीय प्रशासन से लेके सब बर्बाद करने पे जुटे हुए हैं। यहाँ चंडीगढ़ का गृह सचिव उसका सचिव होता है, और जो चंडीगढ़ का प्रशासक, पंजाब का राज्यपाल है, वो इसका चेयरमैन है। तो ये स्थिति है कि इतनी सब कुछ होते हुए ये स्थिति क्यों है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में हैं बहुत नवोदित गायक हैं और बड़ा अच्छा गायन करते हैं, रणबीर कुमार हैं। हमारे साथ में दीपा अधीर दुबे हैं, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में शिप्रा बंसल है, बहुत सजग और संजीदा हैं और सदैव बड़ी संजीदगी से चीजों को लेती हैं, और मनोनीत पार्षद हैं और भाजपा की प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ में नीरज रायजादा हैं,
जो कला संस्कृत की समीक्षा के मामले में एक बेहतरीन स्थान रखते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चर्चा में। और मेरा सवाल सबसे पहला रणवीर से है कि वो कलाकार हैं। आज एक कलाकार जब ये कला संस्कृत के केंद्र को बर्बाद होते देखता है तो कैसा फील करता है? जी रणवीर, जवाब दें रणवीर। रणवीर सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी आ रही है। हाँ आ रही बता। ये बहुत ही आपने बड़ा अच्छा टॉपिक निकाला। मेरे भी जहन में बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि ऐसा कलाग्राम जो है आमतौर पर उस तरह के आर्टिस्टों को प्रमोट नहीं कर रहा है या मौका नहीं दे पा रहा। जो एक्चुअल में जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं से सिफारिश लेके उस को आयोजन को करा लेते हैं, और जो आर्टिस्ट है नहीं है उनको वो स्टेज दे देते हैं, और वो फिर वो वहां पे जो भी आपको पता है ड्रामे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आर्ट को, आर्टिस्ट को और जो कला को, जो हमारी संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए कलाग्राम बनाएगा तो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बेहद ही दुखद बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। रणबीर, मुझे हरियाणा के कुछ कलाकार मिले फोक के, और वो उन बिचारों की इतनी दयनीय दशा है, वो मतलब उसको जीवित रखने के लिए अपने घरों से पैसे लगा रहे हैं और सब कुछ लगा रहे हैं, और आज वो बर्बादी की कगार पे आ गए हैं। बिल्कुल, हरियाणा ही नहीं बल्कि इवन हमारे यहाँ हिमाचल के, चंडीगढ़ के और भी क्षेत्र के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कोविड के कारण बिल्कुल उनके पास काम ही नहीं था, तो कलाग्राम ने या और किसी संस्था ने उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मसला है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जी ध्यान देना चाहिए। तो मैं आता हूं इस मामले में नीरज जी के पास। नीरज जी, आप समीक्षा करते हैं, सारी चीजें आपने सारे चीजों को देखा है, कला, कलाकार और संस्कृति और सब पे। क्या आप जिस तरह के हालात हैं इससे लगता है कला संस्कृति डेवलप होगी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम इसको एक विश्व स्तर पे ले जाएंगे, फोक को और सबको। और फोक कलाकारों की क्या स्थिति है और क्या आप देखते हैं, और कलाग्राम उसमें क्या कर रहा है? जी नीरज जी। शुक्ला जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आपने इस विषय को उठाया। कलाकार वाकई में बहुत दुखी हैं। मैं एक समीक्षक हूं और मैं जानता हूं कि चाहे वो थिएटर का आदमी है, चाहे वो गायक है, चाहे वो शिल्प से जुड़ा आदमी है, इस वक्त वो किसी भी मदद के लिए सरकार से अगर गुहार लगाता है तो उसको सिर्फ प्रलोभन मिलते हैं, उसे वास्तविक रूप से कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य है कि ये जो नॉर्थ जोन कला सेंटर बनाया गया जिस महान उद्देश्य से, वो महान उद्देश्य भटक गया। उसको राजनीतिक कहिए या उसको प्रशासनिक चूक कहिए, कोई भी चूक कहिए, उस चूक की वजह से कलाकारों से तो ये बहुत दूर है, लेकिन ये कुछ अफसरान के हाथ का खिलौना बन के महज उनके लिए एक ऐसा जगह बन गई जहां पे वो अपने जिसे कह सकते हैं कि अपने उस विषय के लिए सिर्फ वो फायदा के लिए अपना फायदा उठाते रहे। यहाँ पे 14.8 एकड़ जैसे आपने बात उठाई है, लगभग 15 एकड़ जगह दिल्ली, ये चंडीगढ़ और पानीपत इसके पंचकुला के बीच में इतनी बड़ी जगह हो, और कलाकार नाटक करने के लिए जो अव्यवसायिक ग्रुप हैं, जो अच्छे नाटक उठाते हैं, जो अच्छे प्रोग्राम करते हैं, वो धक्के खाते हैं कि हमें टैगोर थिएटर मिल जाए जो बहुत महंगा है, हमें बाल भवन मिल जाए जो बहुत महंगा है, हमें कोई और स्थान पंजाब कला भवन मिल जाए जो बहुत महंगा है, और इतनी बड़ी जगह खाली वीरान 6 बजे के बाद जहां से आप गुजर भी नहीं सकते, जहां पे सवाए अंधेरे के कुछ नहीं होता, वो उनको मुंह चढ़ाता है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके बारे में जब इतनी बड़ी संस्था बनाई गई और इसके बारे में डायरेक्टर्स लगाए गए, कि पिछले लगभग 1 साल से 8-9 महीने से यह स्थान खाली पड़ा है। उससे पहले भी जो डायरेक्टर लगाए गए वो बेचारे मोहताज थे कि वो गवर्नर जैसे वो चाहें या जैसे राजनीतिक रूप से उस चीज का इस्तेमाल किया जाए उसके लिए वो तैयार रहे। नहीं, पहली बार मुझे लगता है इसमें राजनीतिक जो है डायरेक्टर लगाया गया था। इसके पहले तक तो जो है अधिकारी लगाए जाते थे डिफरेंट उसके कला संस्कृत। शुक्ला जी, अधिकारी भी लगाए जाते थे, लेकिन वो अधिकारी लगाने चाहिए जिन अधिकारियों को कला से जो जुड़े हों। वो अधिकारी लगाए गए जिन्होंने आकर ज्वाइन किया, पीसीएस ज्वाइन किया और इसका फायदा उठाते हुए वो आईएएस बन गए, लेकिन कला के क्षेत्र में कहीं उनका योगदान नहीं रहा।
एक मिस्टर एस के अहलूवालिया थे जो यहाँ लगाए गए, 9-10 साल रहे। उस वक्त यहाँ का फंड भी HMT उसके लिए इस्तेमाल होता गया। मतलब उन जो कला के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ कला केंद्र में जरूरत थी थिएटर बनाए जाते, ऐसे थिएटर जहां पे नाटक हो सके, ऐसे हॉल बनाए जाते, ऐसी सुविधाएं दी जाती, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किए जाते, ऐसे कलाकारों को जिनमें गुरु शिष्य, जो इसका आप ये देखिए कि इसकी जो बनाया गया था, कितना बड़ा उद्देश्य था कि जो परंपराएं लुप्त हो रही हैं, जो नाट्य विधा लुप्त हो रही है, जो गायक विधा लुप्त हो रही है, जो संगीत की विधा लुप्त हो रही है, उनको पकड़ा जाए, उस सांस्कृतिक धरोहर को उठाया जाए, समेटा जाए, सहेजा जाए। लेकिन वो कुछ भी काम नहीं हुआ। 22 ग्रुप होते थे उसके अपना पंजाब में, 3 रह गए। वो जो सांग था, जो इसकी बेसिक तुम्बी थी, जो बीन वादक थे, वो सारे खत्म हो गए, लुप्त हो गए, जिनको सहेजना बहुत जरूरी था। इन्होंने क्या किया, जो अफसरान यहाँ पे आए, बेशक वो राजनीतिक थे रूप से लाए गए या ना लाए गए, वो उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे। ये भी आरोप लगा, मैं रणवीर जी से पूछूंगा, ये भी आरोप लगता रहा है कि यहाँ पर जो लड़कियां आती हैं वो उनका कई बार शोषण होता है प्रमोट करने के नाम पे, वो चूंकि समर्पित होती हैं बेचारी कला और संस्कृत के लिए, तो उनका भी शोषण हुआ। रणवीर जी नहीं, ऐसा तो खैर मैंने तो नहीं सुना, बट हाँ एक दो चीजें मेरे जहन में थी कि कलाग्राम ने ज्यादातर उन आर्टिस्टों को अपने जो वहां पे डायरेक्टर है या कोई बड़े ओहदे पे, उन्होंने अपने रिश्तेदार या अपने पहचान वालों को स्टेज दे दी। एक्चुअल जो आर्टिस्ट हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, सालों साल का रियाज करते हैं, उनको वो स्टेज ही नहीं देते। तो ये नहीं देते हैं। जी जी, बोलिए। ये मेरे जहन में काफी टाइम से बात थी, तो वो हमने देखी भी है, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, कोई और बड़े ओहदे पे हैं, वो किसी अपने रिश्तेदार को थोड़ा बहुत गाता है तो उसको स्टेज दे दी, तो ये बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। मतलब वास्तविक कलाकारों को स्टेज देने के बजाय उनको प्रमोट किया और सारी चीजें। मैं दीपा जी के पास आऊंगा। दीपा जी, आपकी सरकार रही बड़े लंबे समय तक, क्यों नहीं इसको जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, महान उद्देश्य से, उसी पर कायम रहे? आपकी सरकार तो सबसे ज्यादा समय रही, उसने यदि परंपरा वही डाली होती कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति पक्षपात नहीं कर पाएगा, तो शायद एक अच्छा माहौल बना होता और भारतीय जनता पार्टी ने भी फिर वही किया होता। चूंकि आप लोगों ने गलत किया तो फिर वो और उससे ज्यादा गलत कर रहे हैं। जी दीपा जी। देखिए, हम लोगों ने तो जिस प्रकार आप सब बात कर रहे हैं, नीरज जी ने की, रणवीर जी ने की, बहुत दुख है कि जिस कल्चर को कांग्रेस पार्टी लेके आई, राजीव गांधी जी जैसे महान विभूति लेके आई, और उसका आज ये दुर्दशा हो रही है, उसके लिए बहुत ही ये बात दुखद है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जब पार्टी या हमारी जब सरकार थी, उन तब तो प्रमोशंस होती थी। अगर जैसे इन्होंने अहलूवालिया जी की बात की, अगर वहां 1 या 2 कभी गलत हुआ भी तो उसको इमीडिएट किया जाता था। अब प्रॉब्लम ये है प्रेजेंटली कि हम, जैसे नीरज जी ने कहा कि जो व्यक्ति कला की ABC नहीं जानता, उसको उसका हेड बना दिया। उसका व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट उस व्यक्ति का होगा जिसके अंदर कला का, कोई गायन का या किसी चीज का भी कोई अनुभूति हो। लेकिन आप टैगोर थिएटर का हाल आज की डेट में देख लीजिए, वो इतना कॉस्टली कर दिया, कौन सा फंक्शन वहां हो रहा है, पहले तो पैसे ही नहीं होते जाने के लिए। वो एक कला से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं, वो एक मतलब उसको, वो कोई इतने रईस ज्यादा नहीं होते। अगर रईस ज्यादा हो तो उस फारिश और करप्शन से बॉम्बे पहुंच जाए, सारे बॉलीवुड ही बन जाए। वो तो बेचारे अपनी कला के बेस के ऊपर चलना चाहते हैं। लेकिन उस चीज को, जो जिस संस्कारी अपने आप को, संस्कृति को संभालने वाली पार्टी बोलती है, वो पार्टी ने इतने सालों में क्या किया, वहां खंडर कर दिया, एग्जीबिशन लगा के पैसे इकट्ठे किए। वो एग्जीबिशन थी, थोड़ा सा डांस दिखा दिया, उससे कुछ लोक नृत्य होने वाला नहीं था। बेसिकली जो होना चाहिए था वो कहाँ हुआ? हमारे टाइम में सब कुछ होता था, हम लोग उनको प्रमोट करते थे। चंडीगढ़ से बहुत ऐसे बच्चे थे, जो युवा या युवतियां थी, जो बाहर निकली, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उनको एक व्यवसाय मिला। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, वो बैठक बना दी, हवेली बना दी, उसको रिफॉर्म कर दिया, उसको उसकी रेनोवेशन कर दी। वो तो एक आम मेरे जैसा व्यक्ति भी, वो अपने फैमिली के साथ डिनर करना इतना कॉस्टली है। अब ये सोचो कि एक वो कैंटीन का माध्यम होना चाहिए था, जहाँ पे कम पैसे में, नॉर्मल पैसे में सब लोगों को भोजन प्राप्त हो, स्नैक्स
स्नैक्स प्रॉपर हो। लेकिन आज ये सिचुएशन है कि वहां पे एक दाल की अगर हम प्लेट लेने जाते हैं तो वो हमारी पॉकेट को अलाउ भी नहीं करती। अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, तो इससे अच्छा तो व्यक्ति कहेगा कि मुझे वहां जाने की जरूरत क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सोचने विचारने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को लगाया जाए, उस व्यक्ति को, उस टीम को लगाया जाए जो इस चीज को अच्छे से जान सके, जिसके मन में दर्द हो, दुख हो। लेकिन देखिए रणवीर जी का दुख इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बेचारे उस कला से संबंधित है, नीरज जी उस चीज से संबंधित है। लेकिन हमें भी ये पता है कि एक कलाकार जो है, अब हम जयपुर चले जाए, वहां कितने फोक वाले दिखते हैं, कितने वो जगह जगह बैठे हैं, कितना अच्छा मन को लगता है। अगर वही चंडीगढ़ में आएंगे तो चंडीगढ़ की हर पब्लिक नहीं राजस्थान जा सकती, नहीं, या गुजरात जा सकती। इस कलाग्राम को के अंडर में राजस्थान भी आता है। मैं वही कह रही हूँ ना, पहले होते थे, मैंने खुद देखे हैं। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है कि कुछ भी नहीं है। अब तो कोविड के बहाने में सब कुछ कर लो आप खत्म, लेकिन अब तो सब कुछ खुल गया, तो अब क्यों नहीं चलिए किया जा रहा? मैं सिप्रा जी के पास जाऊंगा। सिप्रा जी, सबकी बात आपने सुनी। जो हालात हैं निश्चित रूप से दुखद हैं, और कला के क्षेत्र में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और आप एक महिला भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ये नहीं लगता कि एक गलत हो रहा है और इसको सुधारा जाना चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए, और फिर से एक वही समृद्ध परंपरा स्थापित करनी चाहिए? प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होना चाहिए, ना कि कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। जब जी सबसे पहले तो अजय जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने आज जैसे सभी ने कहा ये बहुत ही अहम मुद्दा है। वैसे तो आप हर दिन ही अच्छा लेके आते हैं मुद्दा। मैं खुद कला से जुड़ी हूँ, मैं खुद थिएटर भी करती हूँ, आपको मालूम भी होगा। मैं विलेजेस और स्लम्स की गर्ल्स को कोरियोग्राफ भी करवाती हूँ, फोक डांस मैं खुद करवाती हूँ। तो ये तो देखिए, मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी राजनीतिक उस पर नहीं लेके आती, क्योंकि बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव वो आ जाता है। क्योंकि नॉर्थ जोन का जो मेन ऑफिस है वो तो है पटियाला में, ये सिर्फ इन्होंने एक सेंटर बनाया है। कलाग्राम बेसिकली देखा जाए तो हमारे चंडीगढ़ के उभरते हुए कलाकारों के लिए होना चाहिए, और जिसमें मैं सिप्रा बताऊंगा कि जो चंडीगढ़ का प्रशासक है वही पूरे पटियाला और कलाग्राम दोनों का सबका एडमिनिस्ट्रेटर है। देखिए मैं जी, मुझे बिल्कुल भली भांति उस बारे में जानकारी है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसका एक ऑफिस देखिए नॉर्थ जोन का, आपको पता है कि पटियाला में है, पर यहाँ जब कलाग्राम की बात करते हैं हमें भी बड़ा दुख होता है कि जब हम छोटे होते यहाँ पे वो लगता था, फेब में मेला लगता था या कुछ भी होता था। अभी चलो हम 2 साल की बात करें कि कोविड आ गया, बट थोड़ा बहुत इन्होंने ऑनलाइन करने की कोशिश करी। पर ये चीज बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे वो जितनी संस्थाएं, जैसे नीरज जी ने बताया कि 22 थी, वो रह के 3 रह गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें यही कमी आई कि उनको यहाँ पे एक उचित जगह या उन्हें समय या उन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो महत्व बनता है वो हम सबका ये बनता है कि हम एकत्रित होके, संगठित होके। अभी आपने एक और बात कही कि यहाँ तो जिसको दिया जाता है डिपार्टमेंट, वो इसमें रुचि नहीं रखते हैं, या उनका उससे कुछ किसी भी कला से या संस्कृति से लेना देना नहीं होता है। जो इस पूर्व आजकल तो अभी एक हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, अधिकारी, उनके पास इनके जिम्मेदारी डायरेक्टर के नाते। उससे पहले सौभाग्यवर्धन जी थे, वो चलो कल्चर में थे, वो खुद एक क्लासिकल सिंगर थे, उन्हें पता था कुछ चीजें उन्होंने वहां रह के उसमें ठीक भी करवाई है। इसमें आप अगर देखेंगे, अगर प्रीवियस पास्ट 2 साल पहले, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को किया भी है। मैं खुद हर दिन थोड़े दिन आए, मैं कोई ना कोई इवेंट में वहां पे सहभागिता होती थी मेरी। पर जो अभी ये चीज है, ये तो देखिए जी चंडीगढ़ की एक आयरनी है कि यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट को, जिसको अच्छे से कोई जानता नहीं है, वहां पे यूटी के नाते वो सेंटर से वहां पे उसको लगा दिया जाता है। ये हम भी जानते हैं, चाहे वो पीसीएस है, चाहे वो आईसीएस है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है शुक्ला जी, कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहती हूँ कि इसमें हमें इकट्ठे होकर हमारी संस्कृति को लुप्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है जिससे पूरा विश्व गौरवान्वित होता है। तो इसके लिए हमें पूरा सबको आगे आना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल सिप्रा मैं यही तो कह रहा हूं
कि इस काम को तो आज की डेट में सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती नहीं, हैं। देखिए भाई साहब, मैं नहीं भाई साहब, मैं यहाँ शिप्रा जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इसको प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था, किस महान उद्देश्य से। उसके बाद ये धीरे धीरे भटकते हुए यहाँ तक आ गया और इसको संभाला नहीं जा रहा। हम सौभाग्यवर्धन जी के बारे में यही कहूंगा कि वो कलाकार हैं, नो डाउट, लेकिन उनके अपने हाथ कई बार बंधे हुए लगते थे। जो प्रोग्राम चलिए उनका जवाब सुन लीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो प्रोग्राम यहाँ पे हो सकते थे, जी सिप्रा जी का जवाब प्रोग्राम भी टिगोर थिएटर में होते रहे। वो 10-12 नीरज जी जवाब सुन लीजिए। हाँ जी नीरज जी, मैं आपकी या किसी की भी बात को तो डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पे वो नहीं कह रही हूँ, पर यहाँ पे हम इसको राजनीतिक उसके साथ बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो आप सब लोग भली भांति इसको अच्छे से जानते हैं कि इसमें ना तो राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज करती है वो उसी चीज में होता है। अब मैं कॉर्पोरेशन में आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स की चेयरपर्सन हूँ, पिछले 3 साल से मैं लगातार आ रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना टूरिज्म कल्चर का डिपार्टमेंट है, पर एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी इवेंट्स या उनकी अपनी वो सारे उनके कार्यक्रम होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो एकत्रित होकर करते हैं। मैं इसमें बड़े ओपन फोरम में कह रही हूँ, सबका एक अपना सिस्टम बना हुआ है, जिस चीज को हमारा ही फर्ज बनता है कि हम सब इकट्ठे होके हमेशा से शुक्ला जी, आपका मुझे मंच हमेशा से इसलिए पसंद आया कि आप राजनीतिक से हटके हमारी बात को रखते हैं। तो हमें राजनीति से हटके या राजनीतिक विचारधारा से हटके आजकल को कुछ कह रहा है कोई कुछ, जी हम इसे माने या ना माने, ये एक मिनट अब मैं सवाल पे जाता हूँ। रणवीर जी जिस तरह सिप्रा ने बताया कि वो देखिए वो चेयरपर्सन भी हैं नगर निगम में कला संस्कृति की, उसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि सरकार है आज उनकी, तो उन्हीं से अपेक्षा करेंगे, चूंकि गवर्नर जो है पंजाब का और चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी उन्हीं का ही है, तो निश्चित रूप से उन्हीं से अपेक्षा करेंगे। चंडीगढ़ का प्रशासन भी उन्हीं का है, तो फिर निश्चित रूप से उन्हीं से अपेक्षा करेंगे। शुक्ला जी मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूं। जी बोलिए। मैं इस चीज में दोहराए नहीं कर रही हूँ कि अपेक्षा नहीं करेंगे, अपेक्षा करना हर हमारा फर्ज है, चाहे कोई पक्ष में है चाहे कोई विपक्ष में है। मेरा सिर्फ यही एकमात्र कहना है कि हमें एकत्रित होना चाहिए। जो चीज मैं वही कह रहा हूँ, तो हमें दिख रहा है कि हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, तो इसके लिए ये नहीं है कि बाकी लोग चुप करके बैठ जाएंगे। हम लोग मैं आता हूँ सिर्फ नीरज जी सवाल मैं लूंगा। इसमें रणवीर जी, आपको लगता है कि सिप्रा जो कह रही इतने गंभीरता से कह रही हैं और ये इस मुद्दे को उठाएंगी भविष्य में एडमिन के सामने, और इसका प्रस्ताव उसमें भी लाएंगी, नगर निगम में भी लाएंगी कि इसको सुधारा जाए और उस पर काम किया जाए? जी मैं एक शेर बोलूंगा जी इस बारे में जी, कि बनी बातों से गर कुछ बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस बातों से कुछ हासिल नहीं होता। तो सिर्फ बातों से बात नहीं बनती, उसको कर्म में भी करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकली भी करना। मैं आता हूँ सिप्रा आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ जवाब के लिए। देखिए रणवीर जी, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ बात है। आज तक मुझे बताइए, मैं यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे बढ़ाई या कुछ भी नहीं करी, मुझे बताइए आज तक विलेजेस या स्लम्स की या कॉलोनीज की बच्चियों को किसी ने कोरियोग्राफ सिप्रा आता हूँ मैं नहीं दिया। उस चीज को आप लोग कभी वो नहीं करेंगे, मीडिया कभी भी उस चीज को नहीं लेके आएगा। तो बात ये है कि मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ, मैं करती भी हूँ। चलिए मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। हाँ नीरज जी, क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं शुक्ला जी ये कहना चाह रहा था कि जितने सेंटीमेंट्स हैं शुक्ला जी के हैं, रणवीर जी के हैं, वो अपनी जगह जायज हैं, लेकिन हमें हकीकत से हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि पिछले 7-8 महीने से स्थान खाली पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लगता है देश में मतलब देश में या इस रीजन में, इन 7-8 राज्यों में कोई व्यक्ति इस काबिल है नहीं कि जिसे बनाया जाए, काबिल नहीं है कि जो इसको संभाल सके। अब ये देखिए कि कितना बड़ा ये विभाग है, कितनी जगह पड़ी हुई है, कितना फंड है इनके पास, और आर्टिस्ट 7-8 महीने में कितने दुखी हुए हैं। जैसे अभी आपने कहा हरियाणा के कलाकार वाकई में दुखी हैं, वो कोई उन्हें काम नहीं मिला।
ऊपर से क्या करते हैं कि जब उन्हें कोई परफॉर्मेंस देनी होती है, जब वो प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसके बाद उन्हें स्थान नहीं मिलता, उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती, तो वो किसका मुंह देखें? वो ये देखते रहे कि प्रशासक, आप ये शिप्रा जी कहती हैं कि प्रशासकीय चूक है। अगर प्रशासकीय चूक है तो वो भी किसने देखनी है? जो हमारे राजनीतिक आका हैं उन्होंने देखनी है कि प्रशासकीय चूक ना हो। राजनीति का काम क्या है? जल्दी से मैं दीपा जी आपका इस पर कमेंट की क्या स्थिति, आपको क्या लगता है, कुछ सुधरता दिख रहा है या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगी कि शिप्रा जी अगर चेयरपर्सन थी तो उन्होंने 5 सालों में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? वो एक नॉमिनेटेड काउंसलर है, लेकिन अब समय इनके पास नहीं है शुक्ला जी। अब तो 2 महीने में ये क्या कर पाएंगे कि एजेंडा तक नहीं ला पाएंगी। लेकिन मैं आगे से होप करूंगी कि शिप्रा जी, अगर आपको लगता है, आप अपनी पार्टी से ऊपर उठ के प्लीज ऐसे कल्चरल लोगों के लिए, कला को प्रमोट करने के लिए आप काम करें, क्योंकि जो काम आप बच्चियों के लिए कर रही हो वो काम बच्चियों तक सीमित है। वो प्रमोशन जो है ऑल ओवर पूरे जोन के लिए नहीं हो रही है। लेकिन आप एज ए चेयरपर्सन आपको ये करना चाहिए था। और अगर आपसे अभी भी 1 महीना कांग्रेस है, क्या अभी भी करेगी? अगर कुछ कांग्रेस होता है तो क्या कर करेगी? लीजिए, वैसे दीपा होने जी, वाला नहीं है कुछ। दीपा जी कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस इसको पूरा प्रमोट करेगी जैसे पहले प्रमोट करती थी, और अच्छे ढंग से सभी कला, जैसे मेरे भाई ने नीरज जी ने कहा, बहुत बार कांग्रेस की नीतियों के कारण भी गड़बड़ हुआ है। बहुत हुआ है। कांग्रेस की नीतियों के कारण इसलिए गड़बड़ हुआ होगा क्योंकि वहां पे वही जिस व्यक्ति का मतलब अंदर से रुचि नहीं है, उस व्यक्ति को वहां लगा दिया गया। ये देख के किसी भी राजनीतिक पार्टी को लगाना चाहिए। अब गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब अगर ये कहती है कि हम नहीं कर सकते, तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? इनकी पार्टी के हाथ में है ना। तो इनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था। मुझे दिखा दे कौन सा एजेंडा इन्होंने दिया कि जी यहाँ पे ये हरकत हो रही है। ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है इसकी शहर की, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा था। असली वजह तो ये है कि इसमें राजनीतिक नीरज हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वही इसको कंट्रोल करें, वही कलाकार की पीड़ा समझ सकते हैं। कानून तो है जन्नत की हकीकत, को फैलाने को राजनीतिक ख्याल अच्छा है। सवाल मुझे पूछने दीजिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो कलाकार, ये लोग सब जाके वहाँ सोफों पे बैठते हैं, अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या असली कलाकार कभी प्रमोट होता है? वो कभी नहीं होता। वो बेचारा वो चलिए, जमीन तक ही सीमित रह जाता है। फाइनल जवाब सिप्रा जी, फाइनल जवाब दीजिए और चर्चा को समाप्त करें। फाइनल जवाब दीजिए सिप्रा जी। जी भाई साहब, देखिए, पहला तो ये कि जो मैं बच्चियों के लिए करती हूँ वो सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं था। कॉर्पोरेशन में या जितने भी इवेंट हुए हैं उनमें जितने भी पार्टिसिपेशन हुई हैं वो बच्चियों ने ही किया है। अगर आप पिछला भी उठा के देखें। रही बात कि पिछले 2 साल से मैं चेयरपर्सन हूँ, कोविड की वजह से आप भी जानते हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपने बताइए एज ए चेयरपर्सन कला संस्कृत को इस रीजन में बढ़ने के लिए आपने गवर्नर को क्या चिट्ठी लिखी कि कलाग्राम सही हो? आपने चिट्ठी लिखी कि उस पर काम हो? भाई साहब, मैं सौभाग्यवर्धन जी के साथ यहाँ पे जो ये बच्चे हैं उसमें मतलब कई हैंडीकैप बच्चे भी थे। मार्च में 42 में 2018 में वहां पे उनके इवेंट्स करवाए थे लगातार हफ्ता। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं लेके आते हैं। हम इसको राजनीतिक से प्लीज उठकर बात करें। और रही बात दीपा जी, अगर किसी ने करना हो ना, राजनीति की नहीं बात हो रही है, बात ये हो रही है कि हर काम जो है, जैसे नीरज जी ने कहा, वो राजनीति पे ही डिपेंड करता है। सिप्रा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे कि कलाग्राम रहे और इस पर करें, उनसे मिले। आपने मुझसे जवाब मांगा तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपने जी, चूंकि अब समय की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। आप सभी आए और मैं सिप्रा से उम्मीद करूंगा कि सिप्रा एक संजीदा व्यक्ति है, वो करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।